अब शीघ्र मेरे पति के पास में चली जा और जी पूछे के काय को आइए तो न्यो कहिए तुम्हारी रानी बहुत बीमार है, महल में तुम्हें बुला रही है। और कहा गई दासी पहुंची है पवर रेखा के कहने के आधार पर। उग्रसेन महाराज की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं सभा में। भगवत श्रोताओ, दासी ने हाथ जोड़ ले कही महाराज कुछ शांति के लिए क्षमा चाहती हूँ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। महाराज महलन में आए, आत बहु देखो राजा को मैया ने कर्म कौन सा किया। अरे मगन भैया खुशी भई वाली और वे आत बलम को तुम जी पूछ रहे हो मैंने क्यों बुलाओ। अरे मेरो ले गो लपेटा रे, अच्छा नहीं जन्मों को बेटा रे। महाराज तुम जानते हो कि जिस घर में पुत्र नहीं होता है, कोई दाग देने वाला नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता, शमशान की तरह कहलाया जाता है। कोई दाग देने वाला नहीं होता, उसके पुरखा भी नरक योनि के लिए जाते हैं। श्रोता बंधु, पवर रेखा रो रही है और तब उग्रसेन कह रहे हैं अरे भद्रे पुत्र देना न देना ये सब परमात्मा की गति होती है, न तो तेरे हाथ में पुत्र न मेरे हाथ में। और उग्रसेन रानी से कहा बोले अरे ये तो कर्मों की खेती है। रानी ये कर्मों की खेती है एक तरीका की। अरे ये तो कर्मों की खेती है। अरे जो बोएगा सो
और बोले भगवत श्रोताओं, उग्रसेन समझा रहे पवर रेखा पुत्र देना न देना ये तो सब परमात्मा की गति होती है। चुप है जा, काय रो रही है? मैया सारी रात्रि रोते हो गई परीक्षित। सुबह हुआ संग की सहेली बुला ले और कई बहने आज मेरा मन कर रहा कि मैं जंगल में शिकार खेलवे यानी भ्रमण करने के लिए जाऊंगी। भगवत श्रोताओ, आज पवर रेखा संग की सहेली ले ले, रथ तैयार करवा लो, जंगल के लिए चली मैया। उग्रसेन महाराज मना कर रहे हैं, अरे भद्रे बियावान जंगल है, उसमें शेर और भेड़िया रहते हैं, तेरा भच्चड़ कर जाएंगे, मत जा। लेकिन मैया नहीं मानी। तो परीक्षित जैसे ही जंगल में मैया चली तो मैया को असगुन है रहे। असगुन, और तुम एक बात बताएं, असगुन कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कल्पना कर रहा है। असगुनों के बारे में क्या बोला कभी? अरे डगर चलता कहूं मार्ग में, अरे डगर चलता कहूं मार्ग में, और नीचे घड़ा उठे बहराई। कई डगर चलत कहूं मार्ग में, रीते घड़ा उठे बहराई। खाली घड़ा में तो समझ लेना ये असगुन है, सोई पवर रेखा को असगुन है रे। और क्या लिख रहा है कभी? सूखी डाल कौआ बोले, लिखा सूखी डाल कौआ बोले, और रास्ता काटे रे प्यारी बिलाई। सूखी डाल कौआ बोले, समझ लेना वो सुगुन कर रहा है। और रास्ता में अगर बिलैया नहीं कट्टी है, समझ लो ये सबसे बड़ा सुगुन है। और क्या कवि लिख रहा है? पीछा पहला मणिधारी मिले, मणिधारी सरप अगर रास्ता में मिल जाए तो समझ लो असुगुन है। अरे पीछा पहला मणिधारी मिले, जंगल मेरे कोई स्वान लड़ी जाई। कई बीच गैल में
जटाधारी शरण मिल जाए और जंगल में दो स्वान लड़ रहे हैं सरकटा, तो समझ लो असगुन है। और सबसे अंतिम असगुन, सबसे बड़ा असगुन क्या बताया है? अरे घर के बाहर लला जाई, अरे घर के बाहर कुमरू जाई। अच्छा हाँ, जाके पत्नी के बरे नीरू बहाई। समझ लो परीक्षा, अगर पुत्र घर से बाहर जा रहा हो, चाहे नौकरी पे, चाहे कहूँ घूमने जा रहे हो, और पत्नी ने कहूँ आंखें आंसू डाल के टप टप करके समझ लियो बहुत बड़े सुकून कर रही है। अरे नौकरी पे जा रहा हो, फिर लौट के आवे जब रोवे की क्या बात है? लेकिन एक बात बता दें, यहाँ की ना कह रहे, हम पे यहाँ की कह रहे हैं कि जो रोत बहुत जल्दी है, तो नहीं रोवे की देर हंसवे की देर। आदमी अगर गुस्सा है जाओ एक आध महीना भाई गुस्सा शांत ना होई, और जे ने मुक्क मार दी हर रोए लगनी, और थोड़ी देर बाद फिर पट्टा से लगनी। कोरे एक एक आंसू में तो 9 आंसू डालती हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। कहूँ काज जो होए पूरा खाए वे जाए, यहाँ की ना कह रहे। हमारे गांव में तो बुग्गी ट्रैक्टर ढेली भर के जाती हैं, तो माते तो खाली पेट जाएं, और जैसे ही हो गए फूगा पद से जा रहे पान डालो आएगा, तैसे ही चालू है जाते सेल्फ स्टार्ट। सुई चिल्ला लगती है कि भैया रे दैया रे मैया रे जन काका गावती, और पत्थर पे फूगा पद सो एक आंसू टपक जाए, खूब पिल के खाई, फिर कहती है जी जी तई किस्म डुकरा मरो सो मरो, पर खीर बहुत मीठी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया पवन रेखा जंगल में पहुंची, जंगल में पहुंची मैया, संग की सहेली है साथ में, तो सब संग की सहेली परीक्षा छोड़ गई, केवल मैया अकेली रह गई है बियामान जंगल में। तो उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया, उसने उग्रसेन महाराज का भेष धारण किया, और उग्रसेन महाराज के रूप में आए के मैया तो बोलो अरे भद्रे, मैंने तो मने करी तू अकेली जंगल में लेवे काई। पवन रेखा ने की महाराज तुम राज्य छोड़ के चले आए ना, मैं पीछे काले वे आए। तब कही दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने करी पवन रेखा तू महलों से जंगल के लिए आ गई, तो मेरा दिल बेचैन था, मुझे तेरी याद आ रही थी। भगवत श्रोताओं, पापान पापी ने मैया के साथ में विषय भोग जंगल में किया, विषय भोग किया, और अपने रूप में आओ राक्षसो। पवन रेखा चिल्लाने लगी बचाओ। भगवत श्रोताओं, आज वो पवन रेखा रोए के का बोली, पापान पापी तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, धर्म नष्ट कर दिया। मेरे पति के भेष में आया तू, मेरे पति के, मुझे पहले मालूम होती
तो सुन तेरी दशा का कत्ती। जो पहले मालिम होती तेरा भस्म करी देती, जो पहले मालिम होती तेरा भस्म करी देती, कोई ऐसी मालिम होती तेरा भस्म करी देती, कोई ऐसी मालिम होती तेरा भस्म कर देती। अरे तेरा जावे सत्या नाश या धर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो, अरे तेरा हुआ सत्या नाश या धर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। भगवत श्रोताओं, परीक्षा ध्यान रखना, ये दुर्मिलिक नाम का राक्षस ये त्रेता युग में काल नेमी नाम का राक्षस था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम त्रेता युग में उत्पन्न थे और जब हनुमान लंका को जलाने के लिए जा रहे थे तो इसी राक्षस ने हनुमान के मार्ग को रोका था। और यही राक्षस काल नेमी द्वापर में आए के अब शीघ्र मेरे पति के पास में चली जा। और जी पूछें के काय को आइए तो न्यों कहिए तुम्हारी रानी बहुत बीमार है, महल में तुम्हें बुला रही है। और कहा गई चोरी ले रे यादू रानी यानी, अरे मैया ने मेरे सिर में दारा बताइए चली री निका बंगला खुरी तू चलिए चली री निका बंगला को तमदासी ने मेरे सिर में दारा बताइए चली निका बंगला को जाइए चली निका बंगला। दासी पहुंची है पबर रेखा के कहने के आधार पर। उग्रसेन महाराज की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े वीर बैठे हुए सभा में। भगवत श्रोताओं, दासी ने हाथ जोड़ ले कही महाराज कुछ शांति के लिए क्षमा चाहती हूँ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। महाराज महलन में आए, तो बहुत देखो राजा को मैया ने कर्म कौन सा किया। अरे मगन भैया खुशी भाई बारी और गया बलम को ले गई रे भवन में प्राण प्यारी। पिया तुम जी पूछ रहे हो मैंने क्यों बुलाओ। अरे मेरो ले गो लपेटा रे, अच्छा नहीं जन्मों को खिंची बेटा रे।
महाराज तुम जानते हो कि जिस घर में पुत्र नहीं होता है, कोई दाग देने वाला नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता, शमशान की तरह कहलाया जाता है। कोई दाग देने वाला नहीं होता, उसके पुरखा भी नरक योनि के लिए जाते हैं। श्रोता बंधु पवर रेखा रो रही है और तब उग्रसेन कह रहे हैं अरे भद्रे पुत्र देना न देना ये सब परमात्मा की गति होती है, न तो तेरे हाथ में पुत्र न मेरे हाथ में। और उग्रसेन रानी से कहा बोले अरे ये तो कर्मों की खेती है। रानी ये कर्मों की खेती है एक तरीका की। अरे ये तो कर्मों की खेती है, अरे जो बोएगा सो पाएगा। और बोले भगवत श्रोताओं उग्रसेन समझा रहे पवर रेखा पुत्र देना न देना ये तो सब परमात्मा की गति होती है। चुप है जा काय रो रही है। मैया सारी रात्रि रोते हो गई परीक्षित। सुबह हुआ संग की सहेली बुला ले और कई बहनें आज मेरा मन कर रहा कि मैं जंगल में शिकार खेलवे यानी भ्रमण करने के लिए जाऊंगी। भगवत श्रोताओ आज पवर रेखा संग की सहेली ले ले, रथ तैयार करवा लो, जंगल के लिए चली मैया। उग्रसेन महाराज मना कर रहे हैं अरे भद्रे बियावान जंगल है उसमें शेर और भेड़िया रहते हैं, तेरा भच्चड़ कर जाएंगे मत जा। लेकिन मैया नहीं मानी। तो परीक्षित जैसे ही जंगल में मैया चली तो मैया को अशुन है रहे अशुन। और तुम एक बात बताएं अशुन कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। मैं नहीं कह रहा हूं कभी कल्पना कर रहा है
असगुनों के बारे में क्या बोला कभी? अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में। अच्छा हाँ। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में और नीचे घड़ा उठे बहराई। कई डगर चलत कहूँ मार्ग में रीते घड़ा उठे बहराई। खाली घड़ा में तो समझ लेना ये असगुन है, सोई पवर रेखा को असगुन है रे। और क्या लिख रहा है कभी? अरे सूखी डाल कौआ बोले लिखा। अरे सूखी डाल कौआ बोले और रास्ता काटे रे पैरनी पिलाई। सूखी डाल कौआ बोले समझ लेना वो सुगुन कर रहा है। और रास्ता में अगर बिलैया नहीं कट्टी है समझ लो ये सबसे बड़ा सुगुन है। और क्या कवि लिख रहा है? अरे पीछा कैला मणिधारी मिले। मणिधारी सरप अगर रास्ता में मिल जाए तो समझ लो असुगुन है। अरे पीछा कैला मणिधारी मिले और जंगल मेरे कोई स्वान लड़ी जाई। कहीं बीच गैल में मर्दधारी शरण मिल जाए और जंगल में तो स्वान लड़ रहे हैं। सरकटा तो समझ लो असगुन है। और सबसे अंतिम असगुन सबसे बड़ा असगुन क्या बताया है? अरे घर के बाहर लला जाई। अरे घर के बाहर कुमरू जाई। अच्छा हाँ चक पत्नी देवर नीरू बहाई। समझ लो परीक्षा अगर पुत्र घर से बाहर जा रहे हो चाहे नौकरी पे चाहे कहूँ घूमने जा रहे हो और पत्नी ने कहूँ घंटे आंसू डाल के टप टप करके समझ लियो बहुत बड़े सुकून कर रही है। अरे नौकरी पे जा रहा हो फिर लौट के आवे जब रोवे की क्या बात है? लेकिन एक बात बता दें यहाँ की ना कह रहे हम पे यहाँ की कह रहे हैं कि जी रोत बहुत जल्दी है तो नहीं रोवे की देर हंसवे की देर। आदमी अगर गुस्सा है जाओ एक आध महीना भाई गुस्सा शांत ना होई और जी ने मुक्क मारते ही हर रोए लगनी थोड़ी देर बाद फिर पट्टा से लगनी। कोरे एक एक आंसू में तो नौ नौ आंसू डालती हैं। बिल्कुल हकीकत बात है कहूँ काज जो हो पुआ खाए वे जाए यहाँ की ना कह रहे। हमारे गांव में बुग्गी ट्रैक्टर ढेली भर के जाती हैं तो माते तो खाली पेट जाएं और जैसे ही हो गए पुआ पद से जा रहे पान डालवाएगा तैसे ही चालू है जाते सेल्फ स्टार्ट सुई चिल्ला लगती हैं कि भैया रे दैया रे मैया रे जनका का गावती और पत्थर पे पुआ पद सो एक आंसू टपक जाए खूब पिल के खाई फिर कहती हैं जी तई किस्म डुकरा मरो सो मरो पर खीर बहुत मीठी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया पवर रेखा जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंची मैया संग की सहेली है साथ में तो सब संग की सहेली परीक्षा छोड़ गई केवल मैया अकेली रह गई है बियावान जंगल में। तो उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया। उसने उग्रसेन महाराज का भेष धारण किया और उग्रसेन महाराज के रूप में आए के मैया तो बोलो अरे भद्रे मैंने तो मने करी तू अकेली जंगल में लेवे काई। पवर रेखा ने की महाराज तुम राज्य छोड़ के चले आए मैं पीछे काले वे आए। तब कही
दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने करी पवर रेखा, तू महलों से जंगल के लिए आ गई तो मेरा दिल बेचैन था, मुझे तेरी याद आ रही थी। भगवत श्रोताओं, पापान पापी ने मैया के साथ में विषय भोग जंगल में किया, विषय भोग किया और अपने रूप में आओ राक्षसो। पवर रेखा चिल्लाने लगी, बचाओ। भगवत श्रोताओं, आज वो पवर रेखा रोए के का बोली, पापान पापी, तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, धर्म नष्ट कर दिया। मेरे पति के भेष में आया तू, मेरे पति के, मुझे पहले मालूम होती तो सुन तेरी दशा का करती। जो पहले मालूम होती कैसा भस्म करी देती, जो पहले मालूम होती कैसा भस्म करी देती। भगवत श्रोताओं, परीक्षा ध्यान रखना, ये दुर्मिलिक नाम का राक्षस ये त्रेता युग में काल नेमी नाम का राक्षस था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम त्रेता युग में उत्पन्न थे और जब हनुमान लंका को जलाने के लिए जा रहे थे तो इसी राक्षस ने हनुमान के मार्ग को रोका था। और यही राक्षस काल नेमी द्वापर में आए के